मार्क मिलर, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन कनाडा, जिन्होंने रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट की थी कनाडा वीज़ा को लेके, जिसको लेके सब वरीड हैं, सब टेंशन में हैं। मेन टेंशन है स्पाउस वीज़ा। तो क्या अभी भी स्पाउस वीज़ा लग सकता है? यहाँ पे तो स्पेशल मेंशन किया गया है कि जो मास्टर और डॉक्टरेट करने के लिए जाएगा तो वो स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल है। अगर वो स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल है तो क्या टेंशन है, मास्टर डिग्री करने के लिए चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि मास्टर डिग्री कौन कर सकता है, और अगर सब कर सकते हैं तो फिर टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ मास्टर डिग्री के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि आप मास्टर डिग्री ले सकते हो, और क्या वो सब आपको सूट करती हैं तो फिर आप मास्टर डिग्री के लिए तो आराम से कर सकते हो। अगर नहीं सूट करती हैं तो फिर तो सोचने वाली बात है। चलिए सबसे पहले तो न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं स्पाउस वीज़ा के बारे में क्या दिया गया था हमको। इन द अपकमिंग वीक्स IRCC विल रिलीज मोर डिटेल्स ऑन ओपन वर्क परमिट फॉर द स्पाउस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। कि आने वाले टाइम में हमको ज़्यादा डिटेल मिल सकती है कि स्पाउस वीज़ा जो मिलना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो किन किन कोर्सेज के लिए मिलेगा। बट इतना तो स्पेशल है कि मास्टर और डॉक्टरेट वालों को ही मिलने वाला है। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर डिग्री अगर आप करने जा रहे हो, स्पाउस वीज़ा के साथ में जाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्या मास्टर करना इतना ही आसान है? तो अगर इतना ही आसान होता तो PG डिप्लोमा कोई लेता क्यों, मास्टर के लिए ही जाते। क्या मुश्किल है मास्टर में? सबसे पहली चीज़, मेन हडल, सबसे बड़ा हडल तो ये है कि आपकी 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंडिया में। अगर आपने 3 साल की डिग्री की है, हमको पता है इंडिया में मोस्टली ज़्यादातर डिग्री 3 साल की होती हैं, चाहे BCom ले लीजिए, BA ले लीजिए, आप BSc ले लीजिए, 3 साल की डिग्रीज होती हैं। तो जिन्होंने 3 साल की डिग्री की हैं वो तो मास्टर कोर्स ले ही नहीं सकते कनाडा के लिए। तो अगर तो आपने 3 साल की डिग्री की है तो स्पाउस वीज़ा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, मार्क्स। आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं CGPA 7 या 70% मार्क्स होने चाहिए आपके, जो कि बहुत मुश्किल हैं, बड़े कम स्टूडेंट्स के होते हैं। ठीक है, तो ये भी मुश्किल है मास्टर डिग्री के लिए। तीसरा है आपका 1 ईयर फीस मास्टर डिग्री की अराउंड 25 से 40 लाख होती है। PG डिप्लोमा यहाँ पे आपको 1 साल 10 लाख 9 लाख में मिल जाता था। मास्टर डिग्री के लिए फीस आपको पे करनी पड़ेगी 25 से 40 लाख, जो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 25-40 लाख तो फीस हो गई। GIC आपकी 13-14 लाख के आसपास पहुँच गई है, तो ये तो पहुँच जाएगा 50 लाख के आसपास, जो पे करना थोड़ा मुश्किल है। और आखिरी चीज़ जो है मास्टर की स्टडी। अगर आप इन सब चीज़ों को पूरा कर भी लेते हो, बट मास्टर की जो स्टडी होती है, क्योंकि हमको पता है वहाँ बच्चे का जाने का मेन फोकस पढ़ना नहीं है, वहाँ जाके कमाना है, पैसे कमाना है। बट वहाँ के जो मास्टर की स्टडी होती है वो इन डेप्थ होती है, मतलब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। हर चीज़ आपको बारीकी से समझाई जाएगी कि अगर 100 वर्ड का कोई पैराग्राफ है तो उसको डिटेल में समझाया जाएगा। PG में तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया जाता है बस। तो ये 4 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि 4 साल की डिग्री के साथ जो है बड़े कम स्टूडेंट होंगे जो कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर होंगे तो 70% मार्क्स नहीं होंगे, वो होंगे तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो मास्टर के लिए तो आप कह सकते हो कि इसलिए सोचने वाली बात है, टेंशन वाली बात है कि स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो इन्होंने रडार रखी है वो काफ़ी बच्चों को जो है परेशान करने वाली है। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो ये सब तो होना ही था। कनाडा ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो स्ट्रिक्टनेस करनी ही थी। जो वहाँ के हालात हैं, जिस टाइम पे वहाँ का माहौल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ के लोग वहाँ जाके वहाँ के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस तो लेनी थी ही कनाडा ने। अब हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या न्यूज़ आती है कनाडा को लेके, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होंगे, क्या वो रिलैक्सेशन देते हैं 4 साल की डिग्री का। क्योंकि कनाडा में रूल है आपकी स्टडी 16 साल होनी चाहिए। फर्स्ट से लेके अगर मैं काउंट करूं तो 15 साल में जाके मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, अगर 3 साल की मेरी डिग्री है। 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो फिर 16 साल कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए 4 साल वाला जो है मास्टर के लिए वहां अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी।